नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि हम बात कर रहे थे आपके लेसन नंबर 9 के बारे में, आज हम बात कर रहे हैं इसके अगले पार्ट के बारे में, यानी 5 पार्ट पहले कर चुके हैं इसके छठे पार्ट के बारे में। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में बात की थी, अपवर्तन के प्रतिबिंब की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं सीखी थी और कुछ प्रकाश किरणें अपवर्तित हो रही थी, कोई इधर से किधर अपवर्तित हो रही थी उसके बारे में बात की थी। आज हम बनाना सीखेंगे जो लेंस है उसके प्रतिबिंब बनाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि वस्तु यहाँ पर रखी हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो देखो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे वस्तु अलग अलग स्थिति पर रखी हो, लेंस से जितनी दूरी पर वस्तु रखी हो तो अलग अलग प्रतिबिंब बनता है। लेंस से जितनी दूरी पर वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, अलग अलग बनेगा, अलग अलग साइज का बनेगा, अलग अलग दूरी पर बनेगा, वस्तु अलग अलग दूरी पर रखी हो। तो अपन करके एक एक करके समझेंगे वस्तु कहां पर रखी हो और किस तरह से प्रतिबिंब बनता है। तो देखते हैं सबसे पहले उत्तल लेंस के बारे में। उत्तल लेंस के प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उत्तल लेंस के प्रतिबिंब बनाना सीखते हैं। तो उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु कहां हो, अनंत पर स्थित हो, तो देखो ये लेंस बना दिया उत्तल लेंस, ये मुख्य अक्ष हो गया। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो प्रकाश किरणें ऐसे जाएगी, मान लो अनंत से आ रही है तो इसके समांतर, और आपको पता है समांतर आती है तो कहां से जाएगी, ये इधर F1 लेना है, ये 2F1, इधर की दूरी F1 में लेंगे, इधर F2 लेंगे। और लेंस के अंदर ध्यान रखिए, दर्पण में इधर वाला प्रतिबिंब कैसे बन रहा था, आभासी प्रतिबिंब बन रहा था, लेकिन इसके अंदर लेंस के अंदर कैसा बना, दर्पण के अंदर आभासी प्रतिबिंब था, लेंस के अंदर इधर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है। तो इधर लेंस के प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, आभासी होगा। तो देखते हैं जो प्रकाश किरणें यहां से जाएगी वो कहां से जाएगी, ऐसे, ये मुख्य फोकस हो गया, यानी प्रतिबिंब कहां बन रहा है, F2 पर। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब, ये तीनों स्थितियां वैसी लिखनी है। देखो तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, F2 पर। प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा है, इधर तो बन रहा है तो वास्तविक, और देखो एकदम बिंदु जितना बन रहा है तो वास्तविक और छोटा, ठीक है। और आकार वास्तविक और उल्टा, सॉरी, उल्टा कैसे बन रहा है, आगे वाले प्रतिबिंब अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। प्रतिबिंब हमेशा इसे क्या बनेगा, उल्टा, और आकार क्या है, बहुत छोटा, ये हो गया बहुत छोटा। तो जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब F2 पर बनेगा और आकार क्या होगा, बहुत छोटा। ये जो है प्रकाशीय केंद्र O है, ये मान लिया अपना दर्पण है MN। दूसरा देखो, जब वस्तु 2F1 और अनंत और 2F1 के मध्य हो तो देखो अपन, ये जो लेंस है उत्तल लेंस हो गया, ये मुख्य लेंस हो गया, ये प्रकाशीय केंद्र O हो गया। अब देखो वस्तु कहां पर हो, ये हो गया F1 2F1। अब देखो वस्तु यहां पर है 2F1 और अनंत के मध्य, ये हो गया, और यहां पर है F2 2F2। प्रकाश किरण यहां से जाएगी, इससे प्रभावित होने के बाद में कहां से जाती है, मुख्य फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण यहां से जाएगी, इस तरह से जाएगी, ये F2 है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां पर। ये थोड़ा सा सीधा बना ले यहां से, तो ये अगर वस्तु थी A B तो ये प्रतिबिंब बन रहा है B डैश A डैश, ये प्रकाशीय केंद्र हो गया O, ये हो गया अपना दर्पण लेंस हो गया MN। तो देखिए यहाँ पर ये समझ में आई होगा, अपवर्तन के पश्चात ये किरण यहाँ से जा रही है और ये प्रकाशीय केंद्र से सीधी जाती है। तो जहां पर दोनों प्रतिच्छेद करेगी, कम से कम 2 किरणें प्रतिच्छेद करती है, वहां पर प्रतिबिंब रहता है। यहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रही है तो ये इसका प्रतिबिंब हो गया। अब देखो यहाँ सीधे सीधे प्रतिबिंब कहां बन रहा है, F2 और 2F2 के मध्य, F2 है 2F2 के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है। इधर बनेगा तो क्या है, वास्तविक, वह देखो वास्तविक बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है तो उल्टा। और तीसरा है आकार कैसा है, वस्तु से छोटा आकार हो गया, सिंपल सा हो गया। उसके बाद देखो जब वस्तु 2F2 पर रखी हो, इसको ध्यान से देख लें,
ये हो गया, ये हो गया F1 2F1। जब वस्तु यहाँ रखी हो तो प्रकाश किरण ऐसे जाएगी F2 2F2। ये वस्तु इस तरह जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र O से जाएगी तो यहां से जाएगी, ये प्रति क्या बनेगा, ये हो गया B डैश A डैश और ये हो गया वस्तु A B। अगर मान लो ये प्रकाश हमेशा ही आपको एक प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र से जानी है और एक उसकी समांतर जाएगी मुख्य अक्ष के, तो जहां पर दोनों मिलेंगी वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। अगर आपने एक प्रतिबिंब ध्यान से सीख लिया तो सभी प्रतिबिंब आसानी से बन जाएंगे। तो देखो ये कहां पर बन रहा है वस्तु, देखो 2F2 पर वस्तु रखी हुई है, प्रतिबिंब भी कहां पर 2F1 पर वस्तु रखी है, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है 2F2 पर, 2F2 पर। और कैसा है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा हो गया। और आकार क्या है, वस्तु के समान। जितनी वस्तु है उतना ही प्रतिबिंब बनेगा इसका, जितनी वस्तु है उतना का उतना ही क्या बनेगा, प्रतिबिंब। आगे देखते हैं, जब वस्तु 2F1 और F1 के मध्य स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब बनाते हैं। देखो ये हो गया उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। जब वस्तु कहां पर हो 2F1 और इसके मध्य स्थित हो, ये वस्तु होगी अपनी AB। तो यहां से एक प्रकाश किरण भेजनी है, वो कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से। जो समांतर जाएगी वो हमेशा कहां से जाती है, मुख्य फोकस से प्रकाश किरण। और दूसरी है प्रकाशीय केंद्र, ये प्रकाशीय केंद्र है O से। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये रहा B डैश A डैश, यह प्रकाश किरण। तो देखो इसका जब वस्तु 2F1 और F1 के मध्य स्थित हो तो देखो कहां बन रहा है, 2F1 से परे, यानी 2F1 से परे मतलब उससे भी दूर। प्रतिबिंब कैसा है स्वरूप, इधर बन रहा है तो वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। और तीसरा देखो क्या है, वस्तु से बड़ा। देखो वस्तु से बड़ा दिख रहा है, वस्तु तो इतनी सी है और ये प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। तीसरा देखो जब वस्तु F1 पर हो, ये हो गया F2 2F2 F1 2F1। अब देखो जब वस्तु कहां पर हो, F1 पर हो, तो एक प्रकाश किरण जाएगी, ये यहां से जाएगी, दूसरी प्रकाश किरण यहां से जाएगी। ये वस्तु होगी A B, प्रतिबिंब इधर बनेगा, ये M N लेंस हो गया, ये भी M। तो इसमें देखो प्रतिबिंब यहां मिल ही नहीं रहा, यानी बहुत दूर आगे जाकर बनेगा प्रतिबिंब। आगे आगे ऐसे चलती जाएगी ये प्रकाश किरणें ऐसे, तो यानी बहुत दूर प्रतिबिंब बनेगा। तो देखो वस्तु जब F1 पर रखी हुई हो तो क्या होता है, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, अनंत पर। प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर। इधर बन रहा होगा तो वास्तविक व उल्टा। और क्या होगा, बहुत बड़ा। आपको पता है इतनी इतनी ज्यादा दूर जैसे ही नीचे जाएगा तो प्रतिबिंब बनेगा तो क्या होगा, बहुत बड़ा बनता जाएगा। जैसे जितना नीचे जाएगा तो बहुत बड़ा हो गया। अगली स्थिति देखते हैं, लास्ट स्थिति, जब वस्तु कहां है, F1 और प्रकाशीय केंद्र यानी O के मध्य हो। तो इसका देखते हैं, ये लेंस हो गया, ये वस्तु रखी प्रकाशीय केंद्र और यहाँ पे, तो एक प्रकाश किरण जाएगी, वो कहां से जाएगी, F2 हो गया 2F2 हो गया यहां से, और दूसरी जाएगी यहां से। तो इसके अंदर देखो ये जो
लेंस है M1 और ये वस्तु है AB। इसका प्रतिबिंब देखो इधर से तो दूर होती जा रही है, इधर तो मिलेगी नहीं, तो अपन क्या करते हैं, इसको पीछे आगे पीछे बढ़ाते हैं ऐसे। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, इधर। तो ये हो गया A डैश B डैश। तो देखो प्रतिबिंब पहले स्थिति कहां है, देखो जिधर वस्तु है उधर ही बन रहा है, तो वस्तु की तरफ कहां पर बन रहा है, वस्तु की तरफ ही बन रहा है। देखो जिधर वस्तु रखी हुई इधर ही लेंस के इधर ही वस्तु और इधर ही प्रतिबिंब बन रहा है। आकार कैसा है आपको पता है, अब देखो लेंस के इधर बनते हैं वो कौन से होते हैं, आभासी। तो ये हो गया आभासी एवं सीधा। देखो ये भी ऊपर बन रहा है, ये भी ऊपर, तो सीधा हो गया। और आकार क्या हो गया, वस्तु से बड़ा। तो ये आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस में। एक ही प्रतिबिंब उत्तल लेंस में आभासी बनता है जब वस्तु F1 और प्रकाशीय केंद्र ये क्या हो, O के मध्य बने। F1 और O के मध्य अगर बने तो ये कौन सा होगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो ये हो गया अपने उत्तल दर्पण के सारे प्रतिबिंब। आपको अगर किसी भी में ये 6 स्थिति आपने बनी है, 6 में से कोई भी पेपर में 1 2 दे सकता है, तो आपको उसके अंदर ये इसका किरण चित्र बनाना है, प्रकाश की ये जो प्रतिबिंब बना हुआ है इस तरह से प्रतिबिंब बनाना है, और उसकी ये तीनों चीजें लिखनी बहुत जरूरी होती है, तभी आपको पूरे नंबर मिलते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का स्वरूप और प्रतिबिंब का आकार। यानी स्थिति मतलब कहां पर बन रहा है, स्वरूप मतलब वास्तविक और उल्टा या सीधा कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा या आभासी, या फिर उल्टा या सीधा इसके अंदर, और आकार वस्तु से कैसा बड़ा है छोटा है कैसा है वो देखते हैं। तो ये चीजें लिखनी होती है, अगर ये लिख देंगे तो आपको पूरा मार्क्स मिलेंगे। इसको ध्यान से करें। इसके बाद ये जो प्रतिबिंब बने थे ये सेम के सेम उसी के जैसे थे जैसे अपने किसमें बनाए थे, अवतल दर्पण के अंदर। अवतल दर्पण के उत्तल लेंस के प्रतिबिंब एक जैसे होते हैं। अब देखो इसके बाद में आपको एक चीज दिखा रहे हैं, बहुत ही ध्यान से समझिए। ये एक ट्रिक है जिससे आपको ये प्रतिबिंब बनाए जितने के जितने 1 सेकंड में याद होने वाले हैं, तो बहुत ही ध्यान से दें। आपको परीक्षा में अगर ये पूरा अगर ये समझ में नहीं आया प्रतिबिंब बनाना, तो आप 1 सेकंड में उसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छी ट्रिक आ रही है। अब आप देखेंगे उस ट्रिक को, तो सारे के सारे प्रतिबिंब आपको 1 सेकंड में याद कराने जा रहे हैं। तो देखते हैं वो कौन सी सारणी है, बस आपको एक छोटी सी टेबल है वो दिखाते हैं। तो देखते हैं वो ट्रिक क्या है। तो यहाँ पर देखिए अपन देखेंगे वस्तु की स्थिति या बिंब की स्थिति। वस्तु की स्थितियां लिखेंगे और यहां लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। तो देखें यहां पर सबसे पहले जब वस्तु कहां पर हो, ये किसका चिन्ह है, अनंत का। जब वस्तु अनंत पर हो, यहां वस्तु जब 2F1 पर हो, और यहां वस्तु जब F1 पर हो। देखो यहां पर जो लिखा है वो उल्टा लिखता जाना है। यहां F1 लिखा है तो यहां क्या लिखेंगे, F2, यहां 2F2, और अनंत को वापस ऐसे कैसे लिख दें। टेबल आपको बनानी समझ में आ गई होगी, वैसी की वैसी चीजें लिख दें। देखो यहां पर अनंत लिखना है, यहां पर 2F लिखना है, और यहां पर एक बार ऐसे लिख लें अनंत 2F और F1। फिर उल्टा लिखना स्टार्ट कर दें, F1 2F, यहां पर 1 लिख दें, और यहां पर 2 लिख दें। ठीक है, तो आपको अभी बार बार कैसे ये इतनी स्थितियां कैसे याद रहेगी, तो इसको याद करने का देखो छोटा सा तरीका है, और वो ध्यान रखें ये जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है। आपको ये याद रखना है, ये जो सभी प्रतिबिंब है वो वास्तविक व उल्टे हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे कैसे याद रहेगा, क्या जब वस्तु अनंत पर हो, उत्तल लेंस के बात कर रहे हैं, उत्तल लेंस ये कह दो, और अवतल दर्पण दोनों एक ही बात है, ध्यान रखें। जब वस्तु अनंत पर हो तो बताओ प्रतिबिंब कहां बनेगा, F2 पर। देखो अनंत पर हो तो F2 पर, 2F1 पर हो तो 2F2 पर, और जब वस्तु F1 पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर। तो क्या सर बीच वाली 3 स्थितियां, ये तो 3 ही हुई, बीच वाली भी तो स्थितियां थी। अभी देखो, तो देखो यहां से बहुत ध्यान से देखना, जब वस्तु कहां पर हो, अनंत और 2F1 के बीच हो। जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच हो तो प्रतिबिंब 2F1 और 2F2 के बीच बनेगा। बहुत ही आसान है, देखो वस्तु जब अनंत और 2F1 के बीच हो तो प्रतिबिंब 2F
F2 और 2F2 के बीच बनेगा। जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच हो तो 2F2 और अनंत के बीच बनेगा। तो ये स्थितियां होगी। देखो इसके बीच होगा तो प्रतिबिंब इसके बीच बनेगा, वस्तु इन दोनों के बीच होगी तो यहाँ पर प्रतिबिंब इन दोनों के बीच बनेगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका हो गया। तो देखो स्थितियां आपको पता चल गई प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और जैसे जैसे इधर जाते हैं तो प्रतिबिंब बड़ा होता जाता है। यहाँ पर प्रतिबिंब का आकार क्या है, समान है, जितना वस्तु का साइज है उतना का उतना। जैसे इधर जाएंगे तो प्रतिबिंब क्या होता जाएगा, वस्तु से बड़ा, और इधर जाएंगे तो वस्तु से छोटा हो जाएगा प्रतिबिंब। तो ये ध्यान रखें आप। देखो वस्तु से बराबर वहां पर रखता है, 2F1 पर वस्तु रखी और 2F2 पर वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। इधर जाएंगे तो छोटा बनेगा, इससे इधर वस्तु से बड़ा बनता है। कैसे बताओ, अनंत पर वस्तु रखी हुई है तो F2 पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। जब अनंत और 2F1 के बीच वस्तु रखी हो तो F2 और 2F2 के बीच बनेगा। तो वस्तु से देखो इधर आ रहा है, इससे 2F2 से, तो इधर छोटा होगा, इधर जाए तो इधर बड़ा हो जाएगा। तो ये आपको स्थितियां याद रहेगी। ये कौन कौन से के लिए, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। दर्पण के अंदर क्या होता है, देखो दर्पण के अंदर, उत्तल दर्पण के अंदर इसकी जगह क्या आ जाता है, F2 की जगह C आ जाता है, और यहां पर क्या आ जाता है, F आ जाता है, और यहां पर F का F ही रहेगा। ये आपको स्थितियां बता रहे हैं, ये कौन सी है, अवतल दर्पण की, और यहां क्या होगा, C हो जाएगा। ये जो ब्रैकेट के अंदर गोले बना के लिखे हैं ये कौन से के लिए, तो ये हो गया अवतल दर्पण के लिए भी ये सेम ही प्रतिबिंब बनते हैं। तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा ये। तो ये प्रश्न जो है आपको बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान, आपको ट्रिक से भी समझा दिया दोनों तरीके से। तो आगे देखते हैं अब देखते हैं अपन दूसरा, अवतल लेंस के प्रतिबिंब। अवतल लेंस के दो प्रतिबिंब बनेंगे, जैसे उत्तल दर्पण के बने थे दो, वैसे अवतल के दो बनेंगे। तो पहला है जब वस्तु अनंत पर हो तो अपन पहले बना लेते हैं अवतल, ये हमारा हो गया अवतल लेंस, ये प्रकाशीय केंद्र हो गया। जब वस्तु अनंत पर हो तो देखो इस तरह से प्रतिबिंब बनेगा। यहां से जाने के बाद में आपको पता है ये हो गया F1। तो प्रकाश किरणें क्या होती है, यहां से ऐसे चली जाती है, इस तरह से चली जाती है प्रकाश किरणें, क्योंकि जो प्रकाशीय केंद्र है अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है। अगर आप इसको इस दिशा में वापस पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। ये देखो, तो आपको प्रकाश किरणें यहां पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये तो अपना लेंस हो गया MN, ये प्रकाशीय केंद्र हो गया। तो वस्तु जब अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, देखो F1 पर। दर्पण के वस्तु की साइड ही बनेगा, वस्तु की तरफ F1 पर। स्वरूप कैसा होगा, आभासी व सीधा, और क्या होगा, बहुत छोटा। देखो आपको पता है लेंस के जब इधर प्रतिबिंब बनता है वो कौन सा होता है, आभासी। तो ये आभासी हो गया, बहुत छोटा और सीधा। दूसरा देखते हैं जब वस्तु अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच हो, तो इसका देखते हैं। ये मुख्य अक्ष हो गया, ये प्रकाशीय केंद्र O हो गया, यह अपन हो गया। जब प्रकाश किरण मान लो वस्तु कहां पर रखी हुई हो, यहाँ पर रखी हुई प्रकाश किरण जाएगी, और ये यहां से जाने के बाद इस तरह से अगर इसको पीछे की तरफ बढ़ाए तो ये मुख्य अक्ष पर मिलती हुई प्रतीत होती है। और दूसरी देखो कहां से जाएगी, प्रकाशीय केंद्र से, यहां से। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये यहीं बन रहा है प्रतिबिंब, ठीक है। अगर ये A B वस्तु है तो ये बन गया A डैश B डैश, ये M N अपना लेंस हो गया। तो देखो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, लेंस के पीछे बन रहा है, F1 व O के बीच। और कैसा है,
आभासी व सीधा। देखो आभासी दर्पण लेंस के इधर बन रहा है तो आभासी होगा, और ऊपर की तरफ वस्तु भी ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ, तो कौन सा हो गया, ये सीधा हो गया। और आकार कैसा है, वस्तु से छोटा। बस ये दो ही परतें में बनेंगे अवतल लेंस के, बहुत ही आसान है ये, तो आप आसानी से कर लेंगे। बस इसका दर्पण एक बार बना के आप खुद प्रैक्टिस सभी करके देखें और वो ट्रिक भी याद रखें, तो आपको सभी आसानी से याद रह जाएंगे। तो ये हो गया अवतल लेंस के प्रतिबिंब।